Assalamualaikum. This is Ravi Lal from Education for All Learning Academy. Today we are going to discuss about topic which is atomic structure. तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री 9th क्लास की सेकंड चैप्टर का एक पूरा चैप्टर है, उसको हम आज ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस बेसिकली इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन or simple we can say that arrangement of proton, neutron, electron in an atom which show the behavior of the atoms. अब आते हैं एटम है क्या। एक्चुअली एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एटम जो है वो सबसे छोटा में छोटा पार्टिकल्स है मैटर का। तो ये जो अमूमन यूज़ होता है या ये जो अमूमन काम आता है वो केमिकल रिएक्शन में आते हैं। अच्छा, एटम के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डेमोक्रिट्स था। डेमोक्रिट्स ने कहा था कि दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बनी हुई है, और वो जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो जो है वो एटम है। और एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम जो है ब्रेक नहीं कर सकते। ये इसकी जो है डेमोक्रेट्स का थॉट्स अबाउट एटम। डेमोक्रेट्स को अमूमन जो है एटॉमिक थ्योरी का फादर भी कंसीडर किया जाता है, या उसको फाउंडर भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन जो बेडरॉक थी वो डेमोक्रेट्स ने दी थी। अच्छा, डेमोक्रेट्स की कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे इस थ्योरी के एटम से रिलेटेड। डेमोक्रेट्स ने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन उसने जस्ट जो है वो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दिया था, उसने जस्ट आइडियाज़ दिया था। इसकी कोई भी जो है एम्पिरिकल एविडेंस नहीं थी, मीन्स उसने कोई भी ये चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं की। तो ये डेमोक्रेट्स का फर्स्ट जो है वो एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम एटम्स के कुछ सब पार्टिकल से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटम जो है वो एटम को फर्दर 3 सब पार्टिकल्स हैं। पहला पार्टिकल जो है वो एटम का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो जे थॉमसन ने किया था 1897 में। अच्छा, उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रेज। अच्छा, जो कैथोड रेज से जो रिज़ल्ट आया तो उसने मालूम किया कि एटम के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और ये जो डिस्कवर हुआ था वो 1897 में जे थॉमसन ने किया था। अब दूसरा सवाल अमूमन ये आता है हमारे टेस्ट में कि इलेक्ट्रॉन का टोटल मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो है 9.10 इंटू 10⁻⁻31। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास जो है वो AMU में शो होता है। अब आते हैं हम प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था वो गोल्डस्टीन ने दिया था। गोल्डस्टीन ने कहा था एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। गोल्डस्टीन ने 1886 में कहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो चीज़ जो है जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है। ये जो काम उसका जो फर्दर इम्प्रूव किया था तो वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने 1917 में ये बताया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, और उसको जो है हम प्रोटॉन कहते हैं। और जो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था वो रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स आई थी उसकी बदौलत जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। अच्छा, अमूमन ये भी सवाल आता है कि प्रोटॉन का जो है वो एटॉमिक मास कितना है, और प्रोटॉन जो है वो कितनी मर्तबा जो है वो इलेक्ट्रॉन से मास में ज़्यादा बड़ा है। तो प्रोटॉन जो है 1836 टाइम जो है वो मास में इलेक्ट्रॉन से हेवियर है।
और प्रोटॉन का जो मास है टोटल वो है 1.672 इंटू 10 पावर -27। ये एटॉमिक इसका मास है। ये अमूमन क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रोटॉन का जो है वो मास कितना है। प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10 पावर -27। अब आते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। अच्छा, न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया था, ये लास्ट पार्टिकल है, वो डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में ये डिस्कवर किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बम्बास्टिक जो है, उसने बम्बार्डिक अल्फा पार्टिकल्स रिएक्शन किया था बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स। उसने बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल का रिएक्शन करवाया था। उसके नतीजे में मालूम हुआ कि एटम के अंदर एक तीसरी चीज़ भी है, वो है न्यूट्रॉन, और उसके ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है। अब आते हैं न्यूट्रॉन का जो है वो टोटल मास कितना है। तो न्यूट्रॉन का जो टोटल मास है वो 1.674 इंटू 10 पावर -27 है। और ये जो मास जो है न्यूट्रॉन का, ये थोड़ा ही जो है स्लाइटली लार्जर देन प्रोटॉन है। ये उसका, ये जो है न्यूट्रॉन का जो है वो एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास जो है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा ही ज़्यादा है। हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है या वेट है जो, वो है 1.672 इंटू 10 पावर -27। और जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.674 इंटू 10 पावर -27। तो चंद चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज है। उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो 9.10 इंटू 10 पावर -30 है। और प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है वो 1.672 इंटू 10 पावर -27 है। और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक जो मास है वो 1.674 इंटू 10 पावर -27 है। और ये सवाल आता है प्रोटॉन कितनी मरतबा जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बड़ा है। तो प्रोटॉन 1836 टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है या उससे ज़्यादा हैवी है। ये चंद चीज़ें आपको जहन में याद रखनी है। बस आज के लिए इतना। अच्छा, एक दो बात और भी याद रखनी होगी। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो कैथोड रेज की मदद से हुआ था। कैथोड रेज एक एक्सपेरिमेंट था, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। और जो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था वो गोल्ड फाइल्स की एक्सपेरिमेंट था, उसकी मदद से हुआ था। और जो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो बम्बार्डिक रिएक्शन करवाया था बेरिलियम का अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। उसके नतीजे में ये मालूम हुआ कि एटम के अंदर तीसरी भी चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। थैंक यू।